کہ फैसलाबाद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ 20% फाल हो सका। 230 पॉइंट्स पर लगने वाले 1400 कैमरों में से ताहाल सिर्फ 300 कैमरे इंस्टॉल किए जा सके। सेफ सिटी अथॉरिटी ने तमाम कैमरों की तनसीब के लिए 30 मई की डेडलाइन दे दी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। बिल्कुल, फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 3 माह के दौरान सिर्फ 20% तक ही फाल हो सका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत फैसलाबाद सिटी एरिया के 230 पॉइंट्स पर 1400 कैमरों की इंस्टॉलेशन करनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिटी एरिया में 300 कैमरों की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है और अभी तक 1100 कैमरों की इंस्टॉलेशन बकाया चली आ रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 में शुरू किया गया था, जिसके बाद सिर्फ इसकी बिल्डिंग खड़ी की गई। उसके बाद ये 8 साल तक ज़ेरे इल्तवा रहा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इनिशिएटिव लेते हुए फैसलाबाद सेफ सिटी को दोबारा ना सिर्फ शुरू करवाया बल्कि 3 महीने की कलील मुद्दत में इसकी बिल्डिंग्स दोबारा से तामीर करवाई। इंटरनेट के मुताबिक सिर्फ 300 कैमरे इंस्टॉल हुए हैं। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में निगहबान रमजान राशन पैकेज की तकसीम सुस्त रवि का शिकार। ताहाल एहसास प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा लिस्टों की वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से तफसीलात क्या है, वकास अहमद बेग से जानते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगहबान रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। दहलीज पर जो है वो रमज़ान राशन पैकेज पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस हवाले से ज़िला फैसलाबाद जो है वो रीजन में सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो अभी तक ज़राए का ये कहना है कि तमाम तर लिस्टों की वेरिफिकेशन का अमल जो है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में हल्का पटवारी हों, नायब तहसीलदार हों, नंबरदार हों या यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज हों, सबकी मदद से लिस्टों में मौजूद तमाम अफराद के नामों की वेरिफिकेशन का अमल जो है वो भी जारी है, जबकि साथ साथ जो है राशन बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। ताहाल अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो अभी तक ज़िला फैसलाबाद में 12,956 के करीब जो है वो राशन बैग तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि राशन बैग की तकसीम का सिलसिला जो है ये 10 रमज़ान से कबल जो है वो मुकम्मल किया जाना है। इस हवाले से अगर ज़राए की बात की जाए तो डीसी ऑफिस ज़राए का ये कहना है कि लिस्टों की वेरिफिकेशन का अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है लिस्टों में मौजूद ऐसे नाम जिनके एड्रेस जो है वो तब्दील हो चुके हैं, उनके नए एड्रेस ढूंढना और मुस्तहिक अफराद की दहलीज तक राशन बैग पहुँचाना जो है वो एक मुश्किल मरहला बन रहा है ज़िला इंतज़ामिया के लिए, जिस पर ना सिर्फ अब मुतलका पटवारी जो हैं उनसे मदद ली जा रही है, बल्कि यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज जो हैं वो भी एड्रेसेस को वेरीफाई करने में ज़िला इंतज़ामिया के मावन है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो राशन बैग्स की तकसीम का सिलसिला जो है वो पहले मरहले में जारी है, जिसके तहत निगहबान रमज़ान राशन पैकेज जो है वो लोगों की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है ये मामला सिर्फ वेरिफिकेशन ना होने के बायस। और ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए तहसील सिटी और तहसील सदर की, तो यहाँ मौजूद एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके नामों की वेरिफिकेशन जो है वो ताहाल नहीं हो सकी। असिस्टेंट कमिश्नर जी वकास अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास साहब का। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के सत्याना रोड पर ट्रक का एक्सल टूटने से शदीद ट्रैफिक जाम है। सड़क में गड्ढा होने से ओवरलोड ट्रक का टायर फंस गया, जिसकी वजह से एक्सल टूट गया। ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूदगी के बावजूद ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, इस वक्त सत्याना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात 2 बजे यहाँ पर सामान ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रक जो है यहाँ पर आया और रास्ते में उसकी दोनों जो टायर्स हैं उनका एक्सल टूटने की वजह से यहाँ पे खासी ट्रैफिक जाम है। रात से अब तक सत्याना रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को कई मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो खासी जाम है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते इस हवाले से कि वो क्या कहेंगे। मुझे बताएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपके सामने सत्याना रोड पे आप देख रहे हैं ये ट्रक का एक्सीडेंट टूट गया है और ट्रैफिक वाले बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मुश्किल का यहाँ पे काम है। ये बीच सड़क पे ये ट्रक खराब हो गया है। बीच सड़क में इस वक्त ट्रैफिक जाम है। कैमरामैन रामेश आपको दिखा सकते हैं कि सत्याना रोड पे इस वक्त ट्रैफिक जो है वो खासी जाम है। रफ्ता रफ्ता ट्रैफिक जो है इधर आ रही है और इसके साथ साथ ट्रैफिक जो है वो फुटपाथ के ऊपर से भी गुजर रही है। वन वे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।
दूसरी जानिब फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 का ताहिर रोड शदीद खस्ताहाली का शिकार। जगह जगह गड़े और नाहमवार सतह की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। तफसीलात क्या हैं, अली नारो से जानेंगे। अली बताइए। बिल्कुल, गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 का ताहिर रोड है जो कि कमोबेश 2 साल से खस्ताहाली का शिकार है। आए रोज ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना, हादसात का रूनमा होना या फिर गाड़ियों का पंक्चर होना मामूल बन चुका है, लेकिन मुतल्लिका महकमे की जानिब से अभी तक रोड की मुरम्मत नहीं की जा सकी है। बड़ा हिस्सा है जो कि टूट फूट का शिकार है। इलाका मुकीन परेशान है, शहरी परेशान है। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, मुआवजा है क्या? कितनी बार आप राब्ता कर चुके हैं? अभी तक रोड तमीर नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है कि हम मुतलका महकमे से, वासा से और हाईवे अथॉरिटी वालों से सब बात कर चुके हैं। मोहल्ले की एप्लीकेशन भी लेके गए हैं, उनके सिग्नेचर भी लेके गए हैं कि मोहल्ले की बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले सीवरेज लाइन ख़राब हुई, महकमे को बहुत कहा, FD के पास भी हम गए, वासा के पास भी गए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इवन के जो मुतलका UC के चेयरमैन, उनके पास भी गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। पानी यहाँ गंदा खड़ा रहता था। हम मोहल्ले वालों ने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 1 लाख से ज़ायद खर्च करके सीवरेज लाइन डलवाई। यहाँ से बच्चों को गुजरना मुश्किल था, बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, यहाँ गिरते थे, आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा रहता था, बीमारियाँ अलग फैल रही थी। ठीक है, अब कोई मसला नहीं हुआ। फिर अब हमारी यही अरबाब मुतलका महकमे से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, डस्ट उठती है, बीमारियाँ फैल रही हैं, बराह मेहरबानी अब तो नई हुकूमत भी आ गई है, हमारी उनसे भी गुजारिश है इस रोड को फिल फॉर जितनी जल्दी हो सके तमीर किया जा सके, ताकि यहाँ की आमदरफ्त है वो भी रवानी हो सके और जो लोगों के कारोबार इस रोड पर ना किसी मुतासर हुए हैं वो भी उनकी बहाली हो सके। बिल्कुल बहाली हो सके। जनाब आप बताइएगा, आप भी यहाँ के रहायशी हैं, कब से देख रहे हैं ये टूट फूट का शिकार? ये 2 साल हो गए हैं रोड टूटा हुआ। बहुत मुश्किलें पेश आती हैं लोगों को जब जाते हैं, आमदरफ्त होती है। मेहरबानी है काम से कि इसका नोटिस लेकर आपको जल्दी जल्दी तमीर करवाएं। बिल्कुल तमीर किया जाए। जैसे कि इलाका मकीनों ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने सीवरेज लाइन रोड टूट फूट का शिकार है। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे। अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुक करेंगे टोबर टेक्सिंग का, जहां पर 6 माह के दौरान सड़कों की तामीर और मुरम्मत का टास्क दे दिया गया। 20 मरकजी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। महकमा हाईवे ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर टोबर टेक्सिंग में भी नई सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। इस हवाले से एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं MPA अमजद अली जावेद से। सर आप बताएंगे कि इस इजलास में क्या तजावीज़ दी गई हैं, कौन सी सड़कें ऐसी हैं जिनकी तामीर और मुरम्मत की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 20 ये पहली फेज़ में बड़ी सड़कें हैं जो इंटरसिटी रोड्स हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करती हैं, उसमें वो आई हैं। 20 सड़कें हैं ये। इसमें पैंसरा गोजरा टोबा रोड है, पीर कमालिया और से जाना तक जो है वो रोड है, जाना से ये जंग तक जो रोड है वो रोड है, शोरकोट रोड है, जो तकरीबन तमाम शहरों को लिंक करती हैं। बड़ी रोड जिनकी विड्थ 20 फीट से 24 या 30 फीट तक है वो रोड हैं। ये तकरीबन कोई बिलियंस का प्रोग्राम है। ये फर्स्ट फेज़ में ये होंगी, इसके बाद फिर जो हमारी देहाती लिंक रोड होंगी नेक्स्ट फेज़ में वो होंगी। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और जिसको कह लें आप क्रैश प्रोग्राम के तौर पर किया जा रहा है। तो अभी आज ये मीटिंग हुई है, आज ही ये CM सेक्रेटरीट को चली जाएंगी और वहाँ से इसकी बजट में अप्रूवल होगी और फिर इस पे टारगेट है कि अगस्त तक इनको कंप्लीट करना है। इन रोडों को जो है मोटर एबल बनाना है, यानी चलने के काबिल जहाँ जहाँ को ख़राबी है उसको ख़त्म करके तेज़ी के साथ तरजीही बुनियादों पर इसको काम किया जाएगा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के किसानों का मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। फैसलों की जानिब से ओवर बिलिंग, शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी और खादों की महंगे दामों फरोख्त की रोकथाम मुतालबात में शामिल है। बात करेंगे अवैस खान से इस हवाले से। जी अवैस बताइएगा। जंग में किसान इत्तेहाद की जानिब से जो है मसाइल और मुतालबात के हक में जो है वो एहतजाजी तौर पर जो है वो किया गया है और इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जो खसूसी तौर पर जो शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी, फैसलों की जानिब से ओवर बिलिंग समेत जो है दीगर मुतालबात शामिल हैं। इस हवाले से मेरे ज़िले सदर वाजनौर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितने वाजिबात हैं जो ताहाल अदा नहीं हो गए, किसानों को क्या मसाइल का सामना करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बामकाम चनियोट मोड़ पर किसानों की कसीर तादाद में मौजूद हैं। तो हमारे ज़िला जंग में 2 शुगर मिल्स माफिया
जिनमें शकरगंज 1 और शकरगंज बून, जो कि साल 2022-23 की, पिछले साल की और मौजूदा सीज़न 2023-24 की 2 सालों की पेमेंट जो है, जो अब करंट सीज़न गुजरा है, एक तो उन्होंने हमारे साथ इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे ज़्यादती की है कि उन्हें 90 दिन शुगर मिल्स चलाना, ये शुगर एक्ट 1950 के तहत उन्हें चलानी चाहिए, उन्होंने पहले बंद कर दी है। आला काम से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि उन्हें जो कानून इजाज़त देता है उन्हें फाइन करें और उनसे पूछें उन्होंने क्यों किसानों के साथ ज़्यादती की है। सेकंड, कि जो पेमेंट है वो इस सीज़न की 1 अरब 30 करोड़ है, जो उन्होंने 19 दिन की पेमेंट बाकी देनी है मेरे किसानों को। और पिछले साल की जो शकरगंज 1 की है वो 10 से 12 करोड़ है, और जो बून शुगर मिल है उनका 2 प्लांट, उसकी भी 15 से 20 करोड़ है पेमेंट। तो ये पेमेंट दोनों साल की मिलाकर, दोनों सीजन की, ये तकरीबन 2 अरब रुपए बनती है। कहीं ना कहीं तौर पर मुश्किलात का सामना, इस हवाले से जिले इंतजामिया जो है वो एहतजाज करें। अवैस खान हमारे साथ मौजूद थे। अवैस, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे चिन्योट का, जहां गन्ने की अदायगियां न होने पर काश्तकारों का पारा हाई है। शुगर मिलों के नुमाइंदों और काश्तकारों की असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मीटिंग, तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। चिन्नौट के जो काश्तकार हैं उन्हें गन्ने की अदायगी नहीं हो रही, जिस पर आज असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौट इशफाक अहमद कोहली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें शुगर मिलों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है, काश्तकार भाइयों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौट इशफाक अहमद कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, काश्तकार भाइयों का कहना है कि 4 माह से पेमेंट नहीं हो रही, तो जो एक शुगर के हवाले से एक रूल था कि 15 दिन के बाद जो पेमेंट है वो होनी चाहिए, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आज आपने मीटिंग की है, क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई हैं, कब तक पेमेंट हो जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी किसान यूनियंस हैं, आम फार्मर्स हैं, उनके साथ और हमारे जो शुगर मिल्स वाले मालकान के जो नुमाइंदगान हैं, जनरल मैनेजर साहब हैं, उन सब के साथ बड़ी हमारी एक डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। पेमेंट्स का कुछ इशू आ रहा था, ऐसा नहीं था कि पेमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। उसमें उनका इशू ये था कि जो चेक्स हैं वो हमें 15 दिन की बजाय वो ज़्यादा डेट्स के दे रहे थे। तो उस पर हमने एक लाए अमल ये तय किया कि वो चेक्स की जो है वो ड्यू डेट करेंगे, उनमें चेंज लाएंगे और इसके साथ साथ इनको इस बात को इंश्योर करें कि इनकी जो है ना जल्द अज जल्द अदायगी होगी। उसमें किसानों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अर्जेंट पेमेंट्स होनी चाहिए। मिल मालकान को ये और उनके साथ जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ ये बड़ी डिटेल बात हुई है, उनको ये डायरेक्शन दे दी गई हैं कि किसी भी किसान की जो है वो 15 दिन से पेमेंट लेट नहीं होगी। तो उन्होंने इस बात को जो है वो इंश्योर किया है कि बिल्कुल ये पेमेंट को हम यकीनी बनाएंगे। और हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो अगले नेक्स्ट 15 दिन में इंशाल्लाह मीटिंग होगी, जिसको हम इस बात को रिव्यू करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इनकी पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर पेमेंट नहीं हो रही है, कोई और इशू होगा, तो हम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो किसी भी किस्म की वायलेशन के ऊपर हम ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस बात को यकीनी बनाएंगे किसान की तरह का। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कपड़ा मार्केटों में महंगाई का तूफान, कोरे कपड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कॉटन ग्रे 20 से 25 रुपए फी गज महंगा। तफसीलात फजील अहमद से जानते हैं। फजील, बताइए। जी बिल्कुल, महंगाई के असरात जो हैं वो मार्केटों में हर जो कारोबारी अफराद हैं उससे मुतासर हैं। इस वक्त जो कोरा कपड़ा है उसकी कीमतों में भी 10 से 30 रुपए तक फी गज इजाफा हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो कारोबारी अफराद की जानिब से बिजली महंगी होना, गैस महंगी होना और पेट्रोलियम मसनूआत का महंगा होना जो है वो बताया जा रहा है। इस वक्त ग्रे क्लॉथ जो है उसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो हैं वो 8 से 10 रुपए तक, 20 से 25 रुपए तक जो फ़ी गज है वो महंगी हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ शेख मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं जो कि ग्रे क्लॉथ से वो बस्ता हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा कौन कौन सी वैरायटी कितनी महंगी हुई है, क्या वजूहात हैं, कारोबार के क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। कारोबार के रात इतने इम्पैक्ट्स हमारे इसके बाद जब से इलेक्शन उसके बाद कि हमारा ख्याल था कि सूरत बेहतर होगी, लेकिन उसमें ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे ज़्यादा रमज़ान में क्योंकि कपड़े का काम ज़्यादा हो जाता है ईद की वजह से ज़्यादा, उस वजह से जो कॉटन है वो 20 से 25 रुपए तक महंगी हो गई हैं। उसी में उसकी रीज़न जो है वो बिजली का एक तो इजाफा था, बाकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी होगी, बढ़ती जा रही है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, गैस की कमी की वजह से, अदर सोर्स यूज़ करने की वजह से महंगाई आती जा रही है, जिसकी वजह से गाहक परेशान है। खरीदारी इतनी नहीं है लेकिन रेट बहुत तेज़ हो गए हैं। सब मार्केट में आप देख लो सन्नाटा है। ईद में जितनी रौनक होनी चाहिए इन दिनों में हमारे रमज़ान से पहले होती है, जो रमज़ान में सेल करना चाहते वो हमें नज़र नहीं यहाँ आ रही।
जी बिल्कुल, जैसे कि जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, महकमा एक्साइज फैसलाबाद की रवा माली साल के दौरान 2 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स वसूली। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1850 मिलियन, नई गाड़ियों मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन की मलकियत की तब्दीली और टोकन टैक्स से 726 मिलियन रुपए टैक्स वसूली हुई। मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है और इस हवाले से अब तक 1 जुलाई से लेकर फरवरी के इख्तिताम तक 2 अरब 86 करोड़ रुपए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मजमूई तौर पर टैक्स वसूली की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी मद में 1850 मिलियन रुपए टैक्स वसूल किया गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के इदाद शुमार के मुताबिक नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स, इसके साथ साथ उनकी मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स की मद में 726 मिलियन रुपए आमदन हुई है। वो कि जो नई व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में गुज़श्ता सालों के मुकाबले में कमी आई है, जिसकी वजह यह कि मार्केट में नई गाड़ियों की फरोख्त की वजह से इस पर नई रजिस्ट्रेशन से टैक्स आमदन में कमी हुई है। इसी तरह शराब की फरोख्त पर जो आयद एक्साइज ड्यूटी है उसकी मद में 183 मिलियन रुपए फैसलाबाद से टैक्स वसूल अभी तक किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ शोबाजात पर जो आयद प्रोफेशनल टैक्स है उसकी मद में 101 मिलियन रुपए वसूल किए गए हैं। शाहराहों पर जो मौजूद जायदादें हैं उन पर हाईवे टैक्स लगता है। 86 करोड़ से ज्यादा की टैक्स वसूली की गई है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट की जानिब से पहली बार जिला भर के सरकारी हॉस्पिटल्स, मराकज़ सेहत में बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज कर दिया गया। तफसीलात क्या है, जानेंगे वकार घुमन से। वकार, बताइए। जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट की जानिब से ज़िला के तमाम सरकारी अस्पतालों में पहली दफ़ा बड़े पैमाने पे शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। हज़ारों पौधे मंगवाए गए हैं, जिसमें फलदार पौधे भी शामिल हैं, खूबसूरती के लिए फूल भी शामिल हैं। हमारे साथ CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितने पौधे मंगवाए हैं, किस किस्म के मंगवाए हैं और ये कहाँ कहाँ पे लगेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटिफिकेशन चूँकि हॉस्पिटल का एक बड़ा अहम इवेंट है, तो जनाब डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा साहब का हुक्म था कि जैसे हमने बाकी काम एक अच्छी क्वालिटी पे किए हैं तो शजरकारी भी एक मेरिट पे होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये 10,000 के करीब फलदार, फूलदार, सायादार मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं और इसको हम रैंडमली नहीं लगा रहे, ना ही हमने रैंडमली मंगवाया है, बल्कि पहले हमने लैंडस्केप प्लान किया कि DHQ में क्या होगा, कैसे बेडिंग फ्लावर की होएगी, कौन कौन से पौधे लगेंगे, उसके हिसाब से हमने मंगवाया। इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो हॉस्पिटल में एक नई लुक आएगी, जिससे एक सेहतमंद माहौल मरीजों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। फ्रीज में भी लगाए जा रहे हैं जी, BHQ, THQ लालियाँ, THQ भवाना और सरकारी अस्पतालों में पौधे लगाए जा रहे हैं। वकार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। यहाँ आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एंटी ड्रग सेमिनार का इनेकाद किया गया। इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर अमजद अली ने तलबा और तालिबात को मुनशियात से बचाव बारे आगाही लेक्चर भी दिया। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तलबा और तालिबात को नशे की लानत बारे आगाही फराहम करने के लिए आज सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेरे साथ जो है डॉक्टर अमजद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सेमिनार का बेसिक मकसद क्या था और क्या मैसेज देना चाह रहे थे तलबा और तालिबात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में से नो टू ड्रग्स के थीम के हिसाब से जो है वो एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, समाजी बहबूद कौंसल और डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ने मिल के जो है वो इसका इंतज़ाम किया है, जिसका मकसद जो है वो तलबा में मंशियात के हवाले से आगाही देना है और तलबा को इस मंशियात की जो एक रोकथाम के लिए और मंशियात की जो आदत है उससे बचने के लिए जो है वो उनको अवेयर करना था। और तलबा के अंदर जो है वो सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ का फ़रोग़ और मंशियात के जो नुकसानात हैं और मंशियात के जो उसके जो सदबाब हैं उसके जो उससे बचने का जो वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कॉन्वोकेशन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 7 मेंबरान ने ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल कर ली। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर।
आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कॉन्वोकेशन था जिसमें बच्चों को डिग्रियां अनायत की गई। इस हवाले से फैसलाबाद सिटी 41 के टीम मेंबरान भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियां आज इस कॉन्वोकेशन में हासिल की, जिसमें अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, इसके साथ साथ प्रोड्यूसर हसन माविया मौजूद हैं और शोभा मैस कम्युनिकेशन की इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमा अंबर। उनसे भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। सबसे पहले तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो आपके 4 रिपोर्टर्स भी हैं और या मीडिया टीम में हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और मीडिया डिपार्टमेंट जो है उसमें हम इतनी ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड जॉब देते हैं कि बच्चों को ड्यूरिंग जॉब ही जो है ना, ड्यूरिंग स्टडीज़ ही जॉब मिल जाती है। तो ये मैं समझती हूँ कि मेरे शोबे की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है और हम बहुत ज़्यादा मस्तन के मैं खुश हूँ। हमारे रिपोर्टर अली नारू आज डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने से पहले नौकरी भी हासिल कर ली, क्या कहते हैं? जहांगीर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का और स्पेशली GCUF का, जो इदारा हमारा जहां से हमने सीखा, पढ़ा और आगे बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती है कि जब हम पढ़ रहे थे तो उसके फ़ौरन बाद हमें जॉब के मौके मिले, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एज अ रिपोर्टर जॉब की। और आज कन्वोकेशन में बाकायदा वो एक टुकड़ा जो नहायत अहमियत का हामिल है डिग्री की सूरत में हमें मिला और अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों का, उन तमाम मेम्बरान का जिन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर मौजूद हैं जिन्होंने आज डिग्री हासिल की, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया 41 का। हम ज़ाहिर बात है इसमें काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही तालीम मुकम्मल की तो हमें दर बदर फिरने की बजाय अल्लाह पाक ने यहाँ सिटी 41 में एज ए प्रोड्यूसर काम करने का मौका दिया और अभी आज हम डिग्री हासिल यहाँ से कर चुके हैं। तो जो अभी लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए यही मशवरा है कि अपने टीचर्स के साथ लाजमी टच में रहें, उनके मशवरे से चलें। बिल्कुल, सिटी फैमिली की एक और मेंबर मौजूद है, नूर, प्रोड्यूसर हैं 24 में, क्या कहती हैं? ये बिल्कुल सुनने में तो ये आता है कि डिग्रियां मिल जाती है लेकिन जॉब नहीं मिलती, लेकिन अभी देख लें आपके सामने ये मिसाल सिटी 41 में भी आप लोग देख रहे हैं, 24 में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री मिलने से पहले ही उनको जॉब मिल गई। और मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ और इसमें सबसे अहम किरदार टीचर्स का होता है कि टीचर्स बच्चों को इस तरीके से गाइड करते हैं, बूस्ट करते हैं कि आप लोग डिग्री सिर्फ ये नहीं है कि आप डिग्री कर लिया फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क और सिखाया जाता है और उस तरीके से हम लोग सीख के आज मैं भी 24 न्यूज़ में जॉब कर रही हूँ, तो मेरे लिए बड़ी ये ऑनर की बात है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर स्ट्रगल जो है वो जारी रहे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया।